अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और रोज़े बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो आज मेरे मियाँ जी का मूड बहुत अच्छा था, तो कहने लगे आज पालक के पकोड़े मैं बनाऊँगा। तो बस कटिंग मुझे करके देती जाओ, बाकी सारा कुछ मैं ख़ुद करूँगा। तो मैंने कहा लें जी, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। हम दोनों ने मिलके ये बनाए पकोड़े। सबसे पहले पालक को अच्छी तरह से धो लें, धोने के बाद उसको बारीक बारीक काट लें। साथ में ये प्याज है, प्याज को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। और ये जो पालक के पकोड़े हैं, ये हमारे क्रिस्पी से आज हम पकोड़े बनाएंगे, नरम नरम वाले पकोड़े नहीं बनेंगे। तो ये तमाम पालक के अंदर हमने डाला प्याज, बारीक बारीक काट के। प्याज का बहुत मज़ा आता है पकोड़ों में। साथ ही आलू हैं, ये हम बारीक बारीक करके काट के ये हम अंदर डाल लेंगे। काटने का काम मेरा होता है, मेरा मियाँ जी की जो कटिंग है ना, उससे वो कहते हैं कटिंग ना मुझे करने को। साथ ही ये सूखा धनिया है, ये हम अच्छे से हाथों में मसल कर ये डाल देंगे। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून के बराबर पिसा धनिया डाला है और 2 टीस्पून ये यहाँ पर डाला है नमक। ठीक है जी। ये डालने के बाद साथ ही अब इसमें हम डालने लगे हैं कुटी लाल मिर्च। यहाँ पर हम पहले बच्चों के लिए बना लेंगे और उसके बाद हम स्पाइसेस को मज़ीद ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अपने लिए हम बच्चों के लिए ज़्यादा स्पाइसेस हरी मिर्ची पहले ही डाल देते, फिर बच्चे नहीं खाते। तो ये इसमें डाला है अब ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा हाथ में मसल के वो डाल देंगे। और डालने के बाद ये तमाम चीज़ों को पहले कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें हमने 2 चीज़ें ऐड करनी है, बेसन और मैदा। मैदा डालने से, मैदा जब हम बेसन के साथ मिक्स करके डालते हैं तो उससे हमारी कोई भी चीज़ बहुत क्रिस्पी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। और यही आप मेथड जो है, ये अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ के साथ करते हैं तब भी आपके फ्रेंच फ्राइज़ बहुत मज़े के बनेंगे। तो लें जी, यहाँ पर पहले आपने बेसन डालना है, उसको डाल के पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने मज़ीद मैदा और बेसन क्वांटिटी आपने क्या करनी है कि अगर आपने 3 चम्मच मैदे के बेसन के डाले हैं तो 2 चम्मच आपने मैदे के डालने हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी आपने रखनी है। इस हिसाब से आपने दोनों चीज़ों को डाल के उनको आपने करना है अच्छे से मिक्स। और आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और बहुत ज़्यादा आपका पतला भी नहीं होना चाहिए। ये देखें, इस तरह से आपने बना लेना है। और साथ ही आप हाथों से काम करने का जो मज़ा है, वो चम्मच वगैरह से पकोड़े बनाने का मज़ा नहीं आता, ना उस तरह की शक्ल आती है चम्मच के साथ। तो साथ ही ये मैंने भी उनके साथ, हमने गरम तेल में आपने ये पकोड़े डालने हैं। डालने के बाद मीडियम हीट पे आप इनको गोल्डन फ्राई करेंगे। और करने के बाद ये हमारे जो ये बच्चों के लिए रेडी हो गए हैं। अब ये मिर्चें जो हैं, ये मेरे मियाँ जी काट रहे हैं। गो के काटना उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है, कटिंग का काम मेरा ही होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने, क्योंकि कैमरा पकड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें अब आप ये काम कर ही लें, मिर्चें काट ही लें। तो ये मिर्चें उन्होंने डाली हैं मज़ीद, और दाल कुटी लाल मिर्च और डाली है, क्योंकि ये अब हम अपने लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए हमने बना के निकालनी है, ताकि क्योंकि वो ज़्यादा मिर्चें हो जाएं फिर वो खाते नहीं हैं। तो अब ये ज़्यादा से जो स्पाइसी हैं, ये नेक्स्ट जो है ये हमारे अपने लिए अपने फ्राई करेंगे। तो ये मज़ेदार से सिंपल सी रेसिपी के साथ ये हमारे पकोड़े जो हैं रेडी हैं। इसको आप जो पुदीने की चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। हरा धनिया लें, थोड़ा सा हरी मिर्च लें, उसमें थोड़ा सा अनारदाना डालें और उसको आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, दही ऐड करें और मज़ेदार सी पुदीने की और धनिया की चटनी के साथ ये पकोड़े खाएँ, बहुत मज़ा आएगा। स्ट्रॉबेरी की चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं। और आलू बुखारे, इमली की चटनी बना के रखें, उसके साथ बहुत मज़ा आता है। चटनियाँ घर में ज़रूर रखा करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो वो ज़रूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में आएगी बेल, उस पर क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप देख सकें। और ये मैंने बनाए थे फ्रोज़न, कुछ मैंने फूड बनाया था जिसकी रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप कुछ भी अपने बना के फ्रीज़ करना चाहते हैं तो ये रेसिपीज़ आप देख सकते हैं। फ्रोज़न रेसिपीज़ के नाम से चिकन, ये मैंने चिकन बनाया, चिकन के पकौड़े बनाए थे। साथ में समोसा है, साथ में फ्रेंच फ्राइज़ हैं। ये तमाम बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में इजीली इंजॉय कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।